हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइट न्यूज़। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वैक्सीन्स के बारे में और ग्रीन पास इशू के बारे में और कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड के बारे में आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ग्रीन पास क्या है? यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रैवलर्स के फैसिलिटी के लिए वहाँ के मेंबर नेशंस ने इस चीज़ को निकाला है। ये ग्रीन पास एक डिजिटल कोविड-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर वैलिड है और ट्रैवलर्स के लिए एक फैसिलिटी है कि वो बिना कोई दिक्कत के यूरोपियन यूनियन के अंदर ट्रैवल कर सकेंगे। अब ये ग्रीन पास के अंदर सिर्फ 4 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है। सबसे पहले तो कॉमर्निटी जो फाइज़र है, और दूसरा मॉडर्ना, तीसरा वैक्सेवरिया और चौथा J&J का जैनसन। तो ये ग्रीन पास इश्यू क्या है? यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इंडिया से ट्रैवल करते थे लोग, उनको बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि 14 डेज क्वारंटाइन में रख के भेजा जा रहा था। तो इस इशू को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने यूरोपीय संघ को सूचित किया था कि भारत EU के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट की रिकग्निशन के लिए एक रेसिप्रोकल पॉलिसी अपनाएगा। यानी अगर यूरोपियन यूनियन इंडियन कोविशील्ड को और कोवैक्सीन को रिकग्निशन देता है, तभी इंडियन गवर्नमेंट भी यूरोपियन वैक्सीन्स को रिकग्निशन देगा। जब इंडियन गवर्नमेंट ने यह स्टांस लिया तो उसके रिस्पांस में 7 यूरोपियन यूनियन के नेशंस ने इंडियन वैक्सीन्स को अप्रूवल दे दिया, यानी कोविशील्ड को दिया है फिलवक्त। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये 7 नेशंस हैं: ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयरलैंड, आइसलैंड, स्पेन। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड और एस्टोनिया ने भी सेपरेटली अनाउंस कर दिया कि इंडियन वैक्सीन कोविशील्ड को रिकग्निशन दिया जाएगा। ये देखिए, यूरोपियन यूनियन का कोविड-19 डिजिटल सर्टिफिकेट कुछ इस तरह का दिखता है। ये BBC का आर्टिकल है जिसमें जो कंट्रीज इंडियन कोविशील्ड को अप्रूवल दिए हैं बताया गया है। तो फ्रेंड्स, और एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है जॉनसन एंड जॉनसन का जैनसन वैक्सीन के बारे में। ये आप देखिए, आगे आएगा। इसमें बताया जा रहा है कि ये इंडिया में भी गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसको लाया जाए, क्योंकि इसका रिस्पांस जो बॉडी में इम्यून सिस्टम का रिस्पांस है बहुत अच्छा आ रहा है। 8 मंथ्स Pharma giant Johnson & Johnson has claimed that its single-shot COVID vaccine showed strong promise against the Delta variant and other emerging strains. The healthcare company said that its vaccine was 85% effective and could also help in preventing hospitalization and death. Milind Sharma is joining us with more details on this. Milind, the J&J vaccine has been, of course, given approval in several countries. Now they're saying that they've got data to prove efficacy against variants of COVID, the Delta variant in particular. Keeping that in mind, are we going to be seeing the vaccine being brought to India very soon? Well, Akshita, certainly there are talks going around to bring Johnson & Johnson to India along with Pfizer as well as Moderna that has received the EUA in the country at this point. But this data shows promise because Johnson & Johnson's vaccine is a one-shot vaccine and it's showing an efficacy of above 85% in just one shot. Besides that, they're also saying that neutralizing antibodies stay
for at least 8 months and the antibodies don't wane out. That means they don't decrease over a period of time. They improve after the first shot. And that is an important milestone for any vaccine, which is why this particular data has been published in a peer-reviewed journal and shows promise. And India is also looking at bringing Johnson & Johnson in the country for its inoculation drive. All right, Milind, thank you for getting us all of those details. तो दोस्तों ये देखिए टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वर्ल्ड में सारे कंट्रीज से प्रोड्यूस होने वाले वैक्सीन्स हैं। आप देख सकते हैं फाइजर, मॉडर्ना, क्यूरवैक, एस्ट्राजेनेका, कैंसिनो, स्पुतनिक, जैनसन, सिनोफार्म, कोवैक्सिन, सिनोवैक, कोरोनावैक, वुहान सिनोफार्म, एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस वैक्सीन, कजाकिस्तान कैसकोविड, वेक्टर इंस्टीट्यूट एपीवैक कोरोना, ASLB, नोवावैक्स, क्लोवर SCB, कोवैक्स, मेडिकैगो और इनोवियो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस रिलीज है, जनवरी में निकाला गया है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सिन और कैडिला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो ये देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बीच में कुछ डिफरेंसेस। कोवैक्सिन का ओवरऑल एफिकेसी 77.8% है। ये एक जुलाई का आर्टिकल है, देखिए। कोविशील्ड का ओवरऑल एफिकेसी 81.3% है, एक रिसेंट आर्टिकल है, देखिए। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोविशील्ड और कोवैक्सिन के, देखिए। ये एक कंपैरिजन है मॉडर्ना, फाइजर और एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड के बीच में। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइट न्यूज़। दिस इज सैयद यासीन।